वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 8 का थर्ड और लास्ट लेक्चर है, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हर जो मतलब इसके क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस, उसमें दो दो क्वेश्चन जो हैं वो एक टाइप के, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो एक टाइप का है, थर्ड फोर एक टाइप का है, 5 6 एक टाइप का है, 6 7 और 7 और 8 एक टाइप के, और 9 10 एक टाइप का है। यानी कि देखा जाए तो टोटल आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उनमें से एक एक मैं करवा देता हूँ आपको, और एक एक जो होगा वो आज आप एज अ होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखी जाए तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ABC उसका नाम है, उसमें मेजर एंगल A हमें गिवन है और हमने उसमें प्रूव करना है मेजरमेंट ऑफ BC स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ AB इंटू मेजर ऑफ AC। ये चीज़ आप प्रूव करना चाह रहे हैं, जबकि गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जस्ट हमारे पास एक एंगल गिवन है, एंगल A, और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB इंटू मेजर ऑफ AC। आप लोगों ने क्या करना है कि एक रफ स्केच के तौर पे एक रफली डायग्राम आप बना लेंगे, जिसको नाम आप देंगे ABC। ABC के अंदर आप लोगों ने जो मेजर एंगल A है वो आपने लिख देना है या शो करवा देना है 60 डिग्रीज का। उसके अलावा आपने एक और वर्किंग करनी है, या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, कि CD परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो C से ड्रॉ किया जाएगा AB के ऊपर। CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर। ये डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट करके रख लेनी है, ठीक है। डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप लोग ये करेंगे कि इस पे थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। और थ्योरम नंबर 2 जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा इस चैप्टर 8 का, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन उसी बच्चे को ही सही समझ आएंगे जो थ्योरम नंबर 1 और 2 सही तरह से करेगा। तो थ्योरम नंबर जो 2 है उसमें क्या स्टेटमेंट में है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो एंगल है, इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड का स्क्वायर देखिए, अपोजिट साइड देखिए BC आएगी। BC का आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर वो एक साइड पे कर देना है BC का स्क्वायर, और रिमेनिंग साइड्स जो बच जाएंगी, मतलब BC का स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा AC और AB। उन दोनों का जो सम होगा, उनके स्क्वायर का सम आप राइट साइड पे कर देंगे। यहाँ पे -2 टाइम लिखेंगे मेजर ऑफ AB मतलब जो बेस है आपकी, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो CD से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो D है, और जिस लाइन के ऊपर किया गया है या जिसकी हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं वो AC है। तो प्रोजेक्शन इसका जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो AC है, और परपेंडिकुलर कौन है, CD। दोनों के बिटवीन कितना वो जो डिस्टेंस आ रहा है AD आ रहा है, तो AD को आपने क्या बोलना है कि वो AC का प्रोजेक्शन है अपॉन AB, यानी कि एंगल के साथ वाली जो ये प्रोजेक्शन बनेगी ना AD, ये आपने यहाँ पे लिखनी है मेजरमेंट ऑफ AB इंटू AD के साथ। और AB आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपकी बेस है जिसके ऊपर आपकी प्रोजेक्शन ड्रॉ होनी है। और ये इक्वेशन बना के आपने इसे इक्वेशन नंबर किसका नाम देकर रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास, जिसमें एंगल आपको C नज़र आ रहा है, एंगल C वाली ट्राइंगल, इसका नाम होगा ACD। ACD के अंदर आप लोगों ने 9 क्लास फिज़िक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट वगैरह, जिसको आप डिटेल से चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, जो कि आपकी सेकंड टर्म में इंक्लूड है। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि जो कॉज
थीटा होता है या कॉस का जो एंगल फाइंड करना हो या हम कॉस की जो रेशो की बात करते हैं तो वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास, थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री है। और हमारी बेस कौन है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के अंदर बेस हमारी AD है और हाइपोटेनियस कौन है, वो AC है। तो आपने ये रेशो इस्तेमाल कर लेनी है, cos 60 इक्वल टू मेजर ऑफ AD ओवर AC। cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो वो आपको मिलेगी 1/2। आपको मे बी कैलकुलेटर पे 0.5 लिखी हुई नज़र आए, लेकिन अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, AD की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। AD की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी कि ये जो AD के नीचे AC है ये उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेजर ऑफ AC ओवर 2 या 1/2 इंटू मेजर ऑफ AC हो जाएगा। ये मेजरमेंट ऑफ AD की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे कि ऊपर जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बना के रखी हुई है उस इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यू AD की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बाकी इक्वेशन एज इट इज़ लिख देनी है आपने। ये देखिए BC² AC² AB², मेजर ऑफ AB वैसे आ गया 2 टाइम ये 2 है ये फार्मूले का 2 है, ये वैसे आ जाएगा। और AD वाली जगह पे यहाँ पे जहाँ पे मेजर ऑफ AD आ रहा उधर आप लिख देंगे 1/2 मेजर ऑफ AC। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद जो बाकी रिज़ल्ट बचेगा वो आपका वही रिज़ल्ट होगा जो आपको प्रूव में चाहिए। यहाँ देखिए प्रूव में आपको यही लिखा हुआ है और जो आपने फाइनल रिज़ल्ट प्रूव किया वो यही इससे मैच हो रहा है। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेम ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 1 और 2 में से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनमें से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 मैं करवा रहा हूँ, 4 आप लोग ट्राई करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें एक ट्रायंगल गिवन है और उसकी एक साइड हमारे पास अननोन है, जबकि 2 साइड हमें गिवन है और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। ठीक, इंक्लूडेड मीन्स कि जो उन दोनों साइड के सेंटर में आएगा, दरमियान में आएगा। तो आप लोगों ने उसी तरह जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम बनाई उसी तरह आपने 3 में भी डायग्राम बना लेनी। इस डायग्राम में आप लोगों ने क्या करना है कि A एंगल रखना है 60 डिग्री का, मेजर ऑफ AC उन्होंने कहा हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है। मेजरमेंट के साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये A to C कितना है 4 है और ये जो AD है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया C से D एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है और जो आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे यूज़ करनी है वो आप इस एंगल के साइड वाली यूज़ करेंगे। AD और BD ये दोनों प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन आप AD वाली यूज़ करेंगे क्योंकि एंगल के साथ वाली। और ट्रायंगल के मुताबिक हमारे पास जो एंगल 60 ये एक्यूट एंगल है, लिहाजा हम सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थ्योरम हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होता है। तो आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है। यहाँ पे इस एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, तो उसका स्केयर आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, बाकी जो साइड बच जाएंगी AC और AB उनका स्केयर करके सम कर देंगे। -2 टाइम लेंगे AB का। AB कौन होता है, जो पूरी आपकी इस डायग्राम की बेस होती है, और AD क्या है, वो इस बेस के ऊपर जो प्रोजेक्शन बना हुआ है, तो AD यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं वो आप पुट कर देंगे। अब इसमें एक BC तो हमें फाइंड करना ही करना है, बट देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास AD भी अननोन हो गया। तो अब AD फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ACD ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल लेफ़्ट साइड पे बन रही है, आपने इसका क्या करना है, कॉस थीटा की रेशो लगा के, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आपने कॉस थीटा की रेशो लगा देनी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस ऊपर आ जाएगा, बेस आपका AD है और AC आपका यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि वो 90 के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से अगर हम AD फाइंड करना चाहें तो वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। किस तरह 2 आएगा, ये 4 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू 4 करेंगे तो कटिंग होके 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब AD की वैल्यू भी आ गई आपके पास। AD की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, बाकी वैल्यूज आप पहले पुट कर चुके होंगे, तो आपने वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेजर ऑफ BC² का आंसर आएगा। अब मेजर ऑफ BC² का आंसर जो है वो तो स्क्वायर के साथ है, हमें जस्ट मेजर ऑफ BC चाहिए, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे,
4.58 सेंटीमीटर ये आपका मेजर ऑफ BC का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनमें से भी मैं करवा रहा हूँ आपको, एक आप ट्राई करिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ BC गिवन है, AC गिवन है, AB गिवन है। आपने AC का प्रोजेक्शन अपॉन BC फाइंड करना है, यानी कि आपको तीनों साइड की जो मेजरमेंट्स है वो मालूम है और आप एक प्रोजेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी AC साइड का BC के ऊपर। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा 5 या 6 इन दोनों में से एक कोई सा भी आ जाए, तो आप लोगों ने याद रखना कि ट्राइंगल ड्रॉ करते हुए जो बेस है ना, बेस वो आपने रखना है BC को, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन की बात अपॉन BC है, तो आप जो नीचे साइड रखेंगे एज अ बेस वो BC होगा। यहाँ पे जो C है वो आपका यहाँ पे C आ रहा है, ये C जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे, A ऊपर है, B इस साइड पे, तो आपने BC को एज अ बेस ले लेना है जी। अब आपको कहा गया है कि प्रोजेक्शन आपने AC का फाइंड करना है, सो आपने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब AC इस साइड पे है तो आपने ये वाला प्रोजेक्शन फाइंड करना है जो C से D की तरफ आ रहा है, यानी कि CD फाइंड करना चाह रहे हैं आप। मेजरमेंट ऑफ CD आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ CD फाइंड करेंगे तो आप इस एंगल के मुताबिक चलेंगे जो यहाँ पे C पे एंगल बन रहा है। सो आपने C एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, कौन सी साइड है, AB, उसका स्क्वायर साइड पे करना है, मतलब लेफ़्ट साइड पे अकेला स्क्वायर होगा और रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर करके उन्हें क्या कर देना, ऐड -2 टाइम लेना है किसका, जो नीचे आपकी बेस होती पूरी बेस B to C हो जाएगी और हमारी प्रोजेक्शन क्या है, CD। तो हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ BC इनटू मेजरमेंट ऑफ DC। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा बेसिक मकसद है CD फाइंड करना या DC फाइंड करना, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो हमने AB की जगह 10, AC की जगह 17, मेजरमेंट ऑफ BC की जगह कितना 21 पुट कर देना है और इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमने DC फाइंड आउट कर लेना। सबके स्क्वायर करेंगे, ये पहली दो वैल्यूज़ प्लस होंगी और उधर जाके 100 में से क्या हो जाएंगी माइनस, और एंड पे जाके ये जो -42 है ये उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड और हमें आंसर मिल जाएगा मेजरमेंट ऑफ DC का कितना, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं, ये आप एक मैंने करवा दिया, एक आप इसमें से खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये मैंने दोनों क्वेश्चंस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, मैं दोनों करवा रहा हूँ। तो इसमें जो होगा आपको 7 और 8 में दोनों डिस्कस कर दूंगा क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस है जस्ट एक लाइन का। तो पहले मैं 7 करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद 8 करवा देता हूँ जी। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ABC। ABC के अंदर आपको क्या करना है, तीनों साइड की मेजरमेंट गिवन है और आपको मेजर एंगल A फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस ट्राइंगल को जिसकी 3 साइड ABC आपको गिवन होंगी, आपने उसे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल है या नहीं है। और वो प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा कि जो सबसे लॉन्गर साइड है उसका स्क्वायर सेपरेट करना है। सबसे लॉन्गर है यहाँ पे 17, उसका स्क्वायर अलग से करना है और बाकी दो साइडें जो छोटी हैं उनके स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है। B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दिया, 289 आ गया। ये भी कितना आ गया, 289। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो आपने यूनिट नंबर 15 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें ये था कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ 1 और 2 रिजल्ट से उसने जब कंपैरिजन किया तो ये दोनों इक्वल आ रहे, लिहाजा उसने बोल दिया कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने अगर ये डिसाइड करना हो कि आपका 90 का एंगल कहाँ पे है, A पे है, B पे है या C पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो A² = B² + C² आ रहा है। इसका मतलब है कि जो A साइड है वो सबसे लॉन्गर है
और अगर ए साइड सबसे लॉन्गर है तो ए के बिल्कुल सामने वाला एंगल यानी कि एंगल ए वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। लिहाजा आप यहाँ से इस लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेजर एंगल ए कितना होगा। तो मेजर एंगल ए कितना है, 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ तक तो आपने इसमें वर्किंग की है जो 7 में, वो 8 में भी करनी है। यहाँ से आगे जस्ट एक लाइन में डिफरेंस होगा, वो आपको मैं लाइन समझा देता हूँ, वो लाइन आप कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज वही काम करना है आपने। पहले ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव किस तरह करना है कि लॉन्गर साइड का स्केयर सेपरेटली करना है, बाकी दो साइडों के स्केयर करके उन्हें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको देखना है कि ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन यानी कि दोनों के जो स्केयर आपने किए हैं प्लस किया वो वाला स्केयर आंसर, और जो आपने थर्ड साइड का स्केयर किया वो वाला आंसर। अगर इक्वल आ रहा है तो आपने लिख देना है कि वो दोनों साइडों दोनों मतलब इक्वेशंस का आंसर इक्वल है, लिहाजा ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर, तो ए सबसे लॉन्गर साइड है। और अगर ए सबसे लॉन्गर साइड है तो इसका मीनिंग ये होगा कि मेजर एंगल ए 90 का है। यहाँ तक तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही था कि मेजर एंगल ए फाइंड करें। मेजर एंगल ए तो फाइंड हो गया कितने डिग्री का, 90 का। बट 8 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें मेजर एंगल ए नहीं फाइंड करना, हमें मेजर एंगल बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मेजर एंगल बी के मुताबिक tan की रेशो लगा देनी, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन की कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब आप उसको डिटेल से चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ेंगे, जो कि अभी आपका सेकेंड टर्म में होना है। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जैसा कि लिखा हुआ है सामने फार्मूले में। tan थीटा, थीटा कौन सा यूज़ करना है आपने, बी वाला यूज़ करना है, बी वाला यूज़ करना है, लेकिन वो हमें फाइंड आउट करना है तो हम जस्ट लिख देंगे मेजर एंगल बी। परपेंडिकुलर हमारा नज़र आ रहा है 15, बेस हमारा नज़र आ रहा है 8। हम क्या करेंगे, 15/8 डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और उसका tan इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ये tan यहाँ पे सिंपल tan है, वहाँ जाके हो जाएगा tan इन्वर्स। और tan इन्वर्स किस तरह फाइंड करना है, कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, tan लिखना है तो tan इन्वर्स आ जाएगा। आगे 15/8 लिखेंगे तो 61.9 डिग्री ये मेजर एंगल बी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम है, एक उसमें से मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, बाकी एक आप कर लीजिएगा। आपको 3 साइड गिवन है हर ट्राइंगल के अंदर, और आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, एक्यूट की हैं या फिर एब्ट्यूज की हैं। तो उसके लिए ना 3 क्राइटेरिया हैं, आपने याद कर लेने। अगर एक साइड का स्केयर जो लॉन्गर साइड है उसका स्केयर बाकी दो साइड के स्केयर के सम के इक्वल आ जाए, देन ट्राइंगल कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन आ जाए सी स्केयर तो ट्राइंगल कौन सी होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्मॉलर देन सी स्केयर आ जाएगा तो फिर ट्राइंगल कौन सी होगी, बी स्केयर सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें 3 साइड गिवन है, ए बी सी। ए हमारा है, लेट्स सपोज कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, बी 15 है और सी कितना है, 17 है। तो आपने पहले स्मॉलर साइड के स्केयर करके उनको ऐड कर लेना है, उसका आंसर कितना आया 289। फिर थर्ड साइड सबसे जो बड़ी है उसका फाइंड किया तो कितना है, वो भी 289। दोनों को कंपेयर किया तो वो दोनों इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर ग्रेटर देन सी स्केयर होता तो फिर आप बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्मॉलर देन सी स्केयर होता तो फिर क्या बोलते, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह के टोटल 2 क्वेश्चन हैं। 9 वाला आपके लिए होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मैंने आपको करवा दिया है। और इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का और चैप्टर नंबर 8 का ये जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, वो कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।